गुजरात का जामनगर शहर यहाँ के सौराष्ट्र इलाके का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये शहर गुजरात का 5वां सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का नाम साल 2005 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़ा रोटला बनाने के कारण दर्ज है। उस रोटले का वजन 63.99 किलो था और उसे बनाने का कार्य किया था जलाराम मंदिर की जीर्णोद्धार समिति ने। इसके साथ ही यहाँ के बाल हनुमान मंदिर में 1 अगस्त 1964 से श्री राम जय जय राम के मंत्र का जाप लगातार चालू है और आज भी इसका जाप 24 घंटे हो रहा है। इस कारण भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस शहर का नाम दर्ज है। इस शहर को एक समय में ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ बड़े स्तर पर 5000 से ज्यादा और छोटे स्तर पर 10,000 ऐसी वर्कशॉप हैं जो ब्रास के आइटम्स बनाने का काम करती हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा ब्रास के आइटम्स का उत्पादन जामनगर में ही होता है। जामनगर को वर्ल्ड्स ऑयल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स है, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा जो कि बनाया गया है। इसके अलावा देश की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी नायरा एनर्जी रिफाइनरी भी पास ही के एक स्थान वाडीनार में है। ये शहर अपने 4 मार्बल के बने जैन मंदिरों के कारण मशहूर है, जिनके नाम वर्धमान शाह मंदिर, रैसी शाह मंदिर, शेठ मंदिर और वासुपूज्य स्वामी मंदिर हैं। ये शहर अपनी बंधनी कपड़ों के लिए जाना जाता है। इस शहर की करीब 10% आबादी अपनी आमदनी इसी इंडस्ट्री से कमाती है। बंधनी कपड़ों का निर्यात भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। माना जाता है कि यहाँ के पानी में कुछ ऐसा है जो कपड़ों पर डाई करने वाले कलर को एक अलग चमक देता है, इसीलिए यहाँ की लाल बंधनी काफी प्रसिद्ध है। इतिहास में जामनगर के महाराज दिग्विजय सिंह जी रंजीत सिंह जी जडेजा ने साल 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के चलते 1000 पोलिश बच्चों की पढ़ाई और देखभाल करने का जिम्मा उठाया था। उनकी इस करुणा के कारण दुनिया और पोलैंड ने महाराजा जी को द गुड महाराजा नाम दिया। जामनगर शहर का क्रिकेट के खेल से बहुत पुराना नाता है। यहाँ के महाराज रंजीत सिंह जी जडेजा अपने समय के चर्चित खिलाड़ियों में से एक थे। रणजी ट्रॉफी का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी का नाम भी राजवंश के राजकुमार के नाम पर ही रखा गया है। विनू मनकड़, सलीम दुर्रानी, करसन घावरी, कुमार इंद्रजीत सिंह जी, अजय जडेजा और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी भी जामनगर से ही आते हैं। यहाँ का अजीत सिंह जी पवेलियन नामक ग्राउंड साल 1908 में हिज हाइनेस श्री राम रंजीत सिंह जी द्वारा बनाया गया था। 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ की जनसंख्या 4,79,920 है। यहाँ की समान साक्षरता दर 82.14% है। यहाँ आदमियों की संख्या लगभग 53% है और महिलाओं की संख्या लगभग 47% है। अधिकतम लोग यहाँ काठियावाड़ी लहजे में गुजराती भाषा बोलते हैं। पहले जामनगर का नाम नवानगर था। नवानगर की स्थापना जाम रावल ने 1540 में इसी नाम की रियासत की राजधानी के रूप में की थी। ये रियासत जडेजा राजाओं की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रियासतों में से एक थी। इतिहास के अनुसार गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने पावागढ़ की घेराबंदी की, जिसमें जाम लाखा जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें 12 गांव दिए गए। इसके बाद उनके 2 चचेरे भाइयों तमाची डेडा और जाम हमीर जडेजा ने उनकी हत्या कर उन गांवों को अपने कब्जे में ले लिया। जाम लाखा जी के बेटे जाम रावल ने जाम हमीर जडेजा को न मारने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को मारकर अपनी विरासत अपने कब्जे में की। इसके कुछ समय के बाद जाम हमीर जी के बेटे खेंगर जी और साहिब जी ने गुजरात के सुल्तान की शिकार के दौरान शेर से जान बचाई। सुल्तान ने उन्हें इनाम में सेना दे दी ताकि वे अपना बदला ले सकें। जाम रावल जी ने युद्ध की तैयारी तो शुरू कर दी, पर एक रात उनके सपने में जडेजा कबीले की देवी आशापुरा जी आईं और उन्होंने जाम रावल जी को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर क्षमा कर दिया, पर दंड के तौर पर उन्हें इस राज्य को छोड़कर जाने को कहा। जाम रावल जी ने अपने दल के साथ कच्छ को छोड़ दिया और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की और 999 गांवों के साथ अपना एक नया राज्य बनाया, जिसका नाम हलार रखा गया। आज के जामनगर के इलाके में एक बार शिकार करते हुए जाम रावल जी को एक खरगोश मिला, जो इतना बहादुर था कि वह शिकारी कुत्तों को भी भगा देता था।
ये देखकर जामरावल जी ने सोचा कि यदि यह भूमि ऐसे खरगोशों को पैदा कर सकती है तो यहाँ पैदा हुए पुरुष अन्य पुरुषों से श्रेष्ठ होंगे, और तभी उन्होंने इस जगह को अपनी राजधानी बना लिया। रंगमती और नागमती नदियों के तट पर श्रावण के महीने के शुक्ल पक्ष के 7वें दिन उन्होंने अपनी नई राजधानी की नींव रखी और इसका नाम नवानगर मतलब नया शहर रखा गया, जो बाद में जामनगर के रूप में जाना जाने लगा। घूमने फिरने के लिए इस शहर में काफी जगहें हैं, जैसे दरबारगढ़ महल। ये महल जामनगर के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये महल जाम साहिब का पुराना शाही घर हुआ करता था। इसमें पत्थर की नक्काशी, दीवार पेंटिंग, फ्रेट वर्क जाली स्क्रीन, सजावटी दर्पण, नक्काशीदार खंभे और मूर्तियां इसकी खूबसूरती के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। इस महल की बाहरी खिड़कियां और दरवाजे दिखाते हैं कि यह महल राजपूती और यूरोपियन आर्किटेक्चर का बेहतरीन संगम है। लाखोटा महल लाखोटा झील के बीचों बीच बना। ये महल नवानगर के राजा का शाही निवास था। इस महल में आज भी उनके हथियार और बंदूकें रखी हुई हैं। इस महल को शहर से धनुषाकार पत्थर का एक पुल जोड़ता है। अब यह महल एक संग्रहालय का रूप ले चुका है और 9वीं से लेकर 18वीं सदी को दर्शाता है। वेलिंगटन क्रिसेंट, जिसका निर्माण रणजीत सिंह जी ने अपने यूरोपीय यात्राओं से प्रभावित होकर किया था। यहाँ बने दरवाजे के ऊपर के मेहराबाओं की सुंदरता देखने योग्य है। प्रताप विलास महल, यह महल महामहिम रणजीत सिंह जी के शासन के दौरान बनाया गया था। इसे कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की नकल के रूप में बनाया गया था, लेकिन इस पर बने गुंबद भारतीय वास्तुकला के अनुसार ही हैं। उनमें से 3 कांच के भी बने हुए हैं। स्तंभों पर लता, फूल, पत्ते, पक्षी और जानवरों की नक्काशी महल को और भी जीवंत बनाती है। 2001 में आए भूकंप के कारण इस महल का काफी नुकसान हो गया था। धन्वंतरी मंदिर, जिसे आजादी के बाद एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय औषधि प्रणाली पर अनुसंधान करने और इसे दुनिया भर में फैलाने का कार्य कर रहा है। सोलैरियम, इसे जाम श्री रंजीत सिंह जी ने फ्रांस से एक एक्सपर्ट को बुलवा के बनवाया था। इसे रंजीत इंस्टीट्यूट ऑफ पॉली रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। ये टावर धीमे धीमे घूमता रहता है, जिसके कारण यह पूरे दिन सूरज की रोशनी को प्रदान करता है, जिससे त्वचा रोगों का इलाज उपचार होता है। आधुनिक दवाइयों के कारण अब यह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भुजियो कोठो, यह खंभालिया गेट के पास लखोटा झील के किनारे पर है। इस स्मारक की 5 मंजिलें हैं और माना जाता है कि इसका निर्माण आक्रमणों के दौरान सुरक्षा के लिए किया गया था। पहली मंजिल पर प्रत्येक दिशा में बंदूकें रखी जाती थीं और दीवालों में राइफलों के लिए छेद पाए जाते हैं। ऊपर की मंजिल पर पानी जमा करने के लिए एक तालाब का निर्माण किया गया था। 2001 में क्षतिग्रस्त होने के कारण यह अब पर्यटन के लिए बंद है। भूचर मोरी शहीद वन, जुलाई 1591 में नवानगर राज्य के नेतृत्व में काठियावाड़ की सेना और मुगल सेना के बीच लड़े गए युद्ध को समर्पित इस स्थान को एक स्मारक माना जाता है। इसके साथ साथ इसमें एक बड़ा बगीचा, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, चढ़ाई करने के लिए छोटे पहाड़ और पिकनिक स्थलों के लिए झोपड़ियों जैसी संरचना भी है। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, यह जामनगर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ मीठे पानी की झील, मड फ्लैट्स, खाड़ियाँ और मैंग्रोव झाड़ियाँ हैं। यह ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेबी, लिटिल ग्रेबी, पर्पल मोरहेन, कूट, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट एंड फीजेंट टेल्ड जकाना का प्रजनन स्थान है। यहाँ हैरियर्स, ईगल्स, हॉक्स और फैल्कन्स जैसे पक्षी भी बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। बालाचड़ी बीच, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जामनगर के तत्कालीन शासक जाम दिग्विजय सिंह जी ने पोलिश शरणार्थी बच्चों के लिए यहीं पर एक शिविर निर्माण किया था। वर्तमान में यह शिविर अब एक सैनिक स्कूल के तौर पर कार्य करता है। मरीन नेशनल पार्क, भारत का पहला समुद्री पार्क भी इसी शहर में है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। इस नेशनल पार्क और सेंचुरी में 42 आइलैंड आते हैं, जिनमें से केवल एक ही पर्यटन के लिए उपलब्ध है, जिसे पिरोतन आइलैंड कहते हैं। यह पार्क अपने कोरल रीफ्स और मैंग्रोव्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई प्रकार की सुंदर मछलियों के साथ साथ डॉल्फिन, फिनलेस पोर्पोइजेस और सी टर्टल्स भी देखे जा सकते हैं। यहाँ की 2 सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह रोजी और बेदी बंदरगाह लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट का काम करते हैं।
इन सभी घूमने के स्थानों के अलावा यहाँ कई विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जैसे विशालकाय त्रिमंदिर, जहाँ जैन, शैव और वैष्णव तीनों भगवानों की एक साथ आराधना की जाती है। मोटा आशापुरा मां मंदिर, यह मंदिर जडेजा राजपूतों की कुलदेवी का मंदिर है और यह दरबारगढ़ महल के पास ही स्थित है। बाल हनुमान मंदिर, जिसकी प्रसिद्धि यहाँ लगातार चल रहे श्री राम के नाम के जाप के कारण है। यह मंदिर काफी सुंदर है और इसकी खूबसूरती का सबसे गहरा आनंद शाम के समय में लिया जा सकता है। भोलेश्वर महादेव मंदिर, इस मंदिर में हर श्रावण अमावस में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। श्री नवतनपुरी धाम, जिसे गुजरात के जामनगर में खिजड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना साल 1630 में श्री कृष्ण प्रणमी संप्रदाय के पूर्व आचार्य निजानंद स्वामी श्री देवचंद्रे जी ने की थी। पहले यह पवित्र स्थान एक बगीचा था। एक बार श्री देवचंद्र जी ने बगीचे में जाकर अपने दांतों को साफ करने के लिए एक खिजड़ा के पेड़ की एक छोटी टहनी ली और फिर उसे 2 टुकड़ों में फाड़कर जमीन में लगा दिया। समय के साथ वे 2 बड़े पेड़ों में विकसित हुए और दोनों पेड़ अभी भी मंदिर की मुख्य दीवार से जुड़े हुए हैं। इस कारण मंदिर को खिजड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। जामनगर मुख्यतः ब्रास और ऑयल के व्यापार का केंद्र है। इसे ब्रास सिटी और वर्ल्ड्स ऑयल सिटी भी कहा जाता है। यहाँ के बने ब्रास के पार्ट्स दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। इसके अलावा वर्स्टेड फैब्रिक का भी काम बड़े पैमाने पर होता है, जिसे डिगजैम के द्वारा बनाई मिलों में तैयार किया जाता है। यहाँ तीनों सेनाओं के बेस भी हैं, क्योंकि यह शहर तीनों सेनाओं के कार्य के लिए एकदम उपयुक्त जगह है। महान एक्टर सर बेन किंग्सले, जिन्होंने गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका निभाई थी, उनकी जड़ें भी जामनगर से ही जुड़ी हुई हैं। सर बेन किंग्सले के पिता जामनगर गुजरात के ही थे। जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी जडेजा, जो यहाँ के शाही परिवार से आते थे, इंडियन आर्मी के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और इंडियन आर्मी के दूसरे भारतीय कमांडर इन चीफ। जामनगर शहर ने इतिहास में बहादुरी के साथ साथ करुणा को भी पेश किया है। ये शहर पूरी तरह से भारतीय सोच का प्रतीक है। एक तरफ जहां युद्ध की भूमि पर साहस आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर यदि शांति के लिए युद्ध को टाला जा सके तो उसे बिना सोचे टाल देना चाहिए। ये शहर यह भी दिखाता है कि यदि हम किसी की सहायता करने में सक्षम हैं, तो हमें सहायता प्रदान करने से कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। जामनगर शहर ने देश की उन्नति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी निभाता रहेगा।